हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम और ये जो है ऑटोमोबाइल का जो है पार्ट 9 है फ्रेंड्स। इससे पहले अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर नहीं देखें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का तो आप जो है जाकर मेरे प्लेलिस्ट पे वॉच कर सकते हैं। वहाँ मैं हर छोटे वीडियो को जो है डाल देता हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं मैकेनिकल इंजीनियर का भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो आप भी जाकर जो है प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा होगा MVI है ना, BPSC MVI करके लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फिजिक्स का भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो जो है मेरे प्ले लिस्ट पर अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर जो है वहाँ पे फिजिक्स MVI लिखा होगा, वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर पार्ट 8 डायरेक्ट देखना है फ्रेंड्स, तो आप मेरे इंड स्क्रीन में जो है पार्ट 8 का जो है स्क्वायर जो है शो होता रहेगा फ्रेंड्स। वहाँ जाकर आप वॉच कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप मेरे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पार्ट 8 जो है देख सकते हैं। और सी का जो आइकॉन रहेगा फ्रेंड्स, तो उस पर जाके अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सी को दबाइएगा तो सब्सक्राइब जो है हो जाएगा फ्रेंड। तो जो है और ये जो सारा है फ्रेंड्स प्रश्न जो करवा रहे हैं प्रिपरेशन, वो जो है आया हुआ प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन से जो है प्रश्न से आप लोग वंचित रह जाएं, ना बना पाएँ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, पूरे आप प्रश्न को देखिए और ये सारा प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा जो भी बिहार से रिक्रूटमेंट निकलती है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो इसके लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी रिक्रूटमेंट जो है आप लोग से ना मिस हो। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर और कोशिश करूंगा कि सारा जो है प्रश्न का जो है मैं विस्तृत जानकारी दे सकूं। कोशिश मेरी यही रहती है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते अपने प्रश्न की ओर। क्या कह रहा फ्रेंड्स कि इंजन वाल्व लगे होते हैं, तो है ना, प्रश्न है मेरा, इंजन वाल्व लगे रहते हैं तो सिलेंडर ब्लॉक या हेड में, सिलेंडर के अंदर, या क्रैंक केस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर हो जाएगा सिलेंडर ब्लॉक या हेड में। अब आपको समझना है कि इंजन वाल्व जो है होता क्या है। सबसे पहले हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो इंजन जो क्या होता है कि ट्रू स्ट्रोक इंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से हम बोल सकते हैं। पहले आपको सारी चीज़ समझना पड़ेगा। ट्रू स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। अगर आप ये नहीं देखे हैं तो मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। सारा चीज़ को मैं समझा दिया हूँ फ्रेंड्स। ट्रू स्ट्रोक इंजन क्या होता है और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। तो ट्रू स्ट्रोक इंजन में जो है फ्रेंड्स 4 स्ट्रोक इंजन के अपेक्षा जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ट्रू स्ट्रोक इंजन जो है ये जो है इसमें जो है ईंधन जो है ज़्यादा खाता है, और ये जो है 4 स्ट्रोक की तुलना में जो है हीट भी ज़्यादा हो जाता है। और जो है फ्रेंड्स इसमें जो है माइलेज 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में आपको ऐसे बता देते हैं फ्रेंड्स, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। तो इसके तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन में क्या क्या कमी है फ्रेंड्स? इसमें हीटिंग ज़्यादा हो जाता है, मशीन गर्म हो जाएगी, इसमें माइलेज कम होगा, इसमें तेल की खपत ज़्यादा होगी, है ना। तो ये जो है इंजन होता है ना। तो ये हुआ 2 स्ट्रोक इंजन के बाद। ये हुआ 4 स्ट्रोक इंजन के बाद। इसमें जो है माइलेज अधिक होगा, इसमें जो है गर्म कम होगी, और ये जो है पेट्रोल या ईंधन को फ्यूल को कम मतलब शोषित करता है। तो ये हुए 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि इंजन वाल्व क्या होता है। तो पिस्टन के ऊपर देखिए इस प्रकार का ये जो देख रहे हैं 2 काटी जैसा 2 देख रहे हैं, तो इस प्रकार के वाल्व को क्या करता है, इंजन वाल्व क्या करता है, 2 प्रकार। तो इसमें जो है पिस्टन पे जो है 2 वाल्व लगे होते हैं, इसको जो है हम इंजन वाल्व कहते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि 2 काटी जैसा है, निडल जैसा, उसी को हम वाल्व कहते हैं। तो वाल्व भी जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं फ्रेंड, TDC और BDC। अब जो है वाल्व के क्या काम होता है जो बताते हैं। तो ये जो स्ट्रोक होता है आप देख रहे हैं, तो उसमें जो है जो वाल्व 2 लगे हुए हैं, तो पहला वाल्व जो होता है उसमें क्या करता है कि वाल्व के काम क्या होता है ये आपको समझना है। इंजन में ही वाल्व लगे रहते हैं। अब आपको बताएं कि 2 स्ट्रोक भी इंजन रहेगा, उसमें भी वाल्व लगेगा, 4 स्ट्रोक इंजन रहेगा, उसमें भी वाल्व लगेगा।
यानी कि वाल्व का काम होता है इंजन के ऊपर रहना, अब इंजन के ऊपर फिट रहना, और वाल्व का काम होता है कि जो भी कार्बोरेटर से जो हवा लेता है या ईंधन लेता है उसको क्या करता है, उसको खींचना, है ना। वाल्व का क्या काम क्या रहता है फ्रेंड्स, कि कार्बोरेटर से जो भी ईंधन और हवा रहता है उसको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। ये तो पहला वाल्व के काम हो गया। दूसरा वाल्व के काम क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरा वाला क्या करता है कि हवा के मिश्रण को जो है क्या करता है, कंप्रेसिंग करने का काम करता है। तो आपको एग्जाम ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि इंजन में जो वाल्व लगे रहते हैं तो पहला वाल्व का क्या काम होता है, तो पहला वाल्व के यही काम होता है फ्रेंड्स कि उसमें जो है कार्बोरेटर के माध्यम से जो है वो ईंधन के मिश्रण को और हवा को जो है अपनी ओर खींचते हैं। और दूसरा वाल्व के काम क्या रहता है कि वो जो है हवा और मिश्रण को जो होता है, ईंधन के मिश्रण को जो है स्पिंडित करते हैं, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कंप्रेसिंग करते हैं। तो ये बातें आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ प्रश्न है फ्रेंड्स कि इंजन वाल्व लगे रहते हैं तो किस में लगे रहते हैं, तो सिलेंडर के ब्लॉक में लगे रहते हैं, आपको याद होना चाहिए। इसमें इसको हम बोल सकते हैं, ये 4 लाइन हो गया तो इसको हम बोल सकते हैं 4 सिलेंडर, 2 लाइन हो गया तो 2 सिलेंडर, है ना। यानी 2 स्ट्रोक इंजन में 2 सिलेंडर लगा रहता है, 4 स्ट्रोक इंजन में 4 सिलेंडर लगा रहता है। सिलेंडर के अंदर ही ये वाल्व लगा रहता है। तो आपको पूरी समझ में आ गया होगा कि इंजन के वाल्व लगा रहता है सिलेंडर ब्लॉक के हेड पर, ये जो 2 गो कांटे जैसा देख रहे हैं इसी पे लगा रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि पहिए में रिम तथा प्रेस किससे जुड़े होते हैं। आपको बताना है कि पहिए में रिम तथा प्रेस जो है किससे जुड़े रहते हैं। तो ये जो है हमें बताना है फ्रेंड्स, तो जो है यानी कि तार द्वारा भी जुड़ा रहता है और जो है रेविट द्वारा भी जुड़ा रहता है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर में कौन सा पहिया लगाया जाता है, तो आपको बताना है। तो अब जो है ज़्यादातर पहिया जो है डिस्क पहिया लगाया जाता है, यानी कि उसको हम डिस्क ब्रेक पहिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्क ब्रेक पहिया। जो इसका काम क्या होता है कि पहिए को जो है कंट्रोल करने का काम होता है। ये देखिए इस प्रकार के पहिया को जो है हम डिस्क ब्रेक पहिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो आपको बताना है। तो इसमें तो सभी अग्निशामक यंत्र भी होना चाहिए, रेत भरी बाल्टी भी होना चाहिए, पानी से भरी बाल्टी होना चाहिए, उपयुक्त में सभी होना चाहिए, और जो ज़रूरत पड़े तो फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए। इस तरह के मशीन को हम फायर एक्सटिंग्विशर मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है पिस्टन का स्ट्रोक निम्नलिखित में से कौन सा होता है, आपको जानना है। पिस्टन के स्ट्रोक में निम्नलिखित में से कौन कहलाता है ना। तो पिस्टन आपको जानना है कि पिस्टन आखिर कैसा होता है। तो इस तरह देखिए पिस्टन इस तरह होता है, और इसके अंदर 2 वाल्व पिस्टन है ना, 2 वाल्व लगे रहते हैं, इसको वाल्व ही कहते हैं। इंजन के अंदर वाल्व भी रहता है, पिस्टन के ऊपर भी वाल्व रहता है। तो ये जो है ऊपर नीचे होता है, जिससे जो है कंप्रेसिंग करता है हवा और ईंधन के मिश्रण को, है ना। ये जो है वाल्व ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये पिस्टन में यही काम होता है। अब जो है कि पिस्टन का स्ट्रोक निम्नलिखित में से कौन कहलाता है, तो पिस्टन का स्ट्रोक आपको बताना है। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि TDC से BDC तक के दूरी को, है ना। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो क्या है कि जो है पिस्टन का स्ट्रोक जो है निम्नलिखित में से कौन कहलाता है, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि TDC और BDC। और TDC के मतलब जानना है कि होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो TDC के अगर नाम बोले फ्रेंड्स, तो TDC का जो है पूरा नाम अगर हम बोले तो इसे हम बोल सकते हैं, यानी कि हाँ TDC का पूरा नाम हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्या हो सकता है, ये जो है दोनों हो जाएगा, यानी कि टॉप डेड सेंटर। ओके, TDC का पूरा नाम हुआ, इसके बारे में पूरा बताएंगे फ्रेंड्स। और BDC का नाम अगर बोले तो क्या हो सकता है, बॉटम, है ना, बॉटम डेड सेंटर। तो
तो ये दोनों भी एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग को याद रखना है। तो अब टीडीसी बीडीसी होता क्या है? तो टीडीसी और बीडीसी होता है, बताते हैं। तो ये जो है ना कि एक पिस्टन होता है। पिस्टन आपको बताएं कि पिस्टन किस प्रकार का होता है। तो पिस्टन से जो नज़दीकियाँ होता है, पिस्टन से जो नज़दीक का जो दूरी होता है, नज़दीक वाल्व होता है। पिस्टन के जो वाल्व होता है ना, उन जो आप सीधा सीधी जानिए कि पिस्टन के नज़दीक वाल्वों को हम टीडीसी कहते हैं, अब पिस्टन से दूर वाल्वों को हम बीडीसी कहते हैं। यानी कि ये आपको कंफर्म हो गया होगा। अब टीडीसी बीडीसी में कोई अंतर नहीं। पिस्टन में लगे वाल्व होते हैं, तो पिस्टन के वाल्व के जो नज़दीकी वाल्व होता है उसको हम टीडीसी कहते हैं, और पिस्टन से जो दूर वाल्व लगा होता है उसको हम बीडीसी कहते हैं। अब टीडीसी बीडीसी की पूरा नाम भी आपको हम बता दिए, टॉप डेड सेंटर, और जो है बीडीसी की बात करें तो बॉटम डेड सेंटर। ये कंफर्म हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि पिस्टन टीडीसी में पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं? तो ये जो है हम कह सकते हैं इसको क्लियर वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है कि गैस वेल्डिंग में ब्लो पाइप को जलाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो है फ्रिक्शन लाइटर को। अब आपको बताना है कि गैस वेल्डिंग और ब्लो पाइप क्या होता है। पहले तो ये जानना है ब्लो पाइप होता आखिर क्या। तो एक तरह का जो है ये जो है अंतदहन, ये देखिए इस प्रकार का मशीन को ब्लो पाइप कहते हैं, जो आग जलाने के काम में आता है ना। अब इसमें जो है क्या क्या रहता है मिला हुआ, ये भी जानना है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो इसमें जो है ऑक्सीजन रहता है और जो है एसिटिलीन रहता है ना। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण को जो है इसमें ब्लो पाइप में मिश्रित रहता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो ये आपको याद हो गया होगा कि, और जो है ब्लो पाइप का काम होता है आग जलाने का, आने की प्रयोग, उसमें जो है प्रयोग होता है फ्रिक्शन लाइटर का। ओके। नेक्स्ट है कि विद्युत करंट के चिपके व्यक्ति को कैसे दूर कर सकते हैं? तो इससे जो है हम सूखी लकड़ी या जो है रबड़ के दस्ताने के द्वारा जो है अलग कर सकते हैं। इस प्रकार के झटके लगता है, देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि फायर एक्सटी जिगिशियर निम्नलिखित में से क्या होता है ना। यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर इस प्रकार का मशीन होता है ना। तो इसको जो हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि जो है उपयुक्त में तीनों को, फोम टाइप के भी हो सकता है और सीटीसी टाइप के भी हो सकता है और सोडा गैस और बीसीएफ टाइप के भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि हीट इंजन में जो है ताप द्वारा गैसों को फैलाकर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त की जाती है? तो आपको बताना है। तो इससे जो है हमें शक्ति मिलता है, शक्ति प्राप्त की जाती है। ओके। अब हीट इंजन होता क्या है, आपके इसके बारे में भी आपको जानना है कि हीट इंजन आखिर होता क्या है। एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आपको जानना है। तो जो है इसका अगर हम परिभाषा ले लें फ्रेंड्स, तो ये होता है कि जो इंजन जो है ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, ऊष्मा को जो है उस ऊष्मा ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, उसको हम हीट इंजन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा कि जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, हीट इंजन का काम होता है कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो उसको जो है हम हीट इंजन कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना। बार बार होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसको जो है हम साइकिलिंग कहते हैं, मतलब एक प्रकार का घुमाव, है ना। नेक्स्ट है कि दबे हुए मिश्रण को जलाना निम्नलिखित में से किस स्ट्रोक में आता है? तो हम बोल सकते हैं कि उसको हम पावर स्ट्रोक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन निम्नलिखित में से कैसे चलता है? तो टीडीसी से जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। यानी कि पिस्टन है, पिस्टन में लगा हुआ बाल्ब है और जो है यानी कि दूर से नज़दीक चलता है। बीडीसी मतलब क्या आपको समझाए थे कि जो है बाल्ब के नज़दीकी, बाल्ब से जो दूर होता है ना,
जो वाल्व पिस्टन से दूर लगा होता है उसको हम बीडीसी कहते हैं, और जो वाल्व जो है टीडीसी वाल्व नज़दीक लगा होता है पिस्टन में उसको हम टीडीसी कहते हैं। यानी कि दूर से नज़दीक की ओर जब चलता है तो उसको जो है कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कैसे काम करता है, तो दूर से नज़दीक यानी बीडीसी से टीडीसी की ओर। यानी कि बीडीसी का मतलब हम क्या समझाए थे कि पिस्टन में जो वाल्व लगा रहा, पिस्टन में जो दूरी वाला वाल्व होता है उसको हम बीडीसी कहते हैं, यानी कि उसको हम कह सकते हैं बॉटम डेड सेंटर। और जो है जो पिस्टन में नज़दीकी का वाल्व लगा रहता है उसको हम कहते हैं टीडीसी, यानी कि उसको हम कह सकते हैं टॉप डेड सेंटर, है ना। तो आपको जानना है कि बीडीसी दूर होता है, बीडीसी वाल्व जो है दूर होता है और टीडीसी वाल्व नज़दीक होता है, यानी कि दूर से नज़दीक की ओर कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कैसे चलता है, दूर से नज़दीक की ओर। नेक्स्ट है कि पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को निम्न में से क्या करते हैं, तो आपको बताना है। तो जो है पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को निम्नलिखित में से क्या करते हैं, तो उसको जो है जलाता है। नेक्स्ट है कि गैस के फैलने पर पिस्टन निम्नलिखित में से कैसे चलता है, तो टीडीसी से बीडीसी की ओर, यानी कि नज़दीक वाल्व से दूर वाल्व की ओर। बीडीसी मतलब दूर, टीडीसी मतलब नज़दीक वाल्व, यानी कि नज़दीक वाल्व से दूर वाल्व की ओर, यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर। नेक्स्ट है कि ऑयल पंप में दूषित गैसों को बाहर निकालने की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं क्रैंक केस कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि टायर घिसने का मुख्य कारण क्या होता है, तो उसे जो है स्टीयरिंग आर्म, यानी कि टेढ़ी होने के, स्टीयरिंग आर्म जो है जब टेढ़ी हो जाता है तो टायर जो है घिसता है। नेक्स्ट है कि ब्रेकिंग फोर्स किस आधार पर कार्य करता है, तो ब्रेकिंग फोर्स आपको बताना है। तो ये जो है सिंगल एक्टिंग के जो है आधार पर जो है काम करता है। ओके। नेक्स्ट है पुश रोड की सिलेंडर का भाग है, तो ये हो जाएगा मास्टर जो है पुश रोड का जो है पुश रोड मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर ले, रोड हमें छड़ बोल रहा है ना, पुश रोड, यहाँ पे रोड वाली बात नहीं कर रहा, छड़ वाली बात। पुश छड़ के सिलेंडर का भाग क्या होता है, मास्टर होता है, रोड यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है, आपको बताना है। तो ये जो है ताज़ा ईंधन आने और जली गैसों को निकालने के लिए 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सिलेंडर में पिस्टन की गति करने के लिए अधिकतम उच्च बिंदु को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है। क्या है प्रश्न कि सिलेंडर में पिस्टन को गति करने के लिए अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम टीडीसी कहते हैं, यानी कि उसको कह सकते हैं टॉप डेड सेंटर। तो यह था 20 प्रश्न फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसे जो है आप पूरे वॉच करें, एक भी प्रश्न स्किप करने की कोशिश ना करें। और ये जो है लास्ट में पार्ट 8 का जो ये स्क्वायर टाइप का पैटर्न आएगा उसे आप क्लिक करें, और ये जो सी का जो है पैटर्न आएगा, सिंबल आएगा फ्रेंड्स, उससे जो है आप क्या करें, आइकॉन देखिए सी का दिखाएगा, वह आप क्लिक करके जो है मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो है इससे रिक्वायरमेंट, इस चैनल पर रिक्वायरमेंट से अपडेट भी आप लोग से शेयर किया जाता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।